करता हूँ। ठीक है, ये हमारा जो है कि केमिस्ट्री है, इसी क्रम में हमारा ये विलयन चैप्टर चल रहा है। आज हम लोग विलयन में देखेंगे अणुसंघ गुणधर्म। ठीक है, कि कोगुलेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, विलयन का जो होता है कोगुलेटिव, इसके पहले भी हमने कई वीडियो। तो जो विलयन का जो अणुसंघ गुणधर्म होता है वो होता क्या है, तो अणुसंघ गुणधर्म बेसिकली बताता है कि विलयन में कण जो होते हैं वो कितने होते हैं। वो निश्चित आयतन में उपस्थित कणों की संख्या पे क्या बताता है, कि निश्चित आयतन में आप कितने कण को जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित निश्चित आयतन कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। उसमें कण कितने हैं, जैसे विलयन होगा उसमें विलेय होगा और विलायक होगा। तो विलेय और विलायक जब आपस में मिलेंगे तो उसमें विलेय के जो होंगे वो कण दिखाई देंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन के। तो ये सब ये चीजें इसमें देखिए बहुत सारी चीजें, जैसे परासरण दाब हो गया, वाष्प दाब का अनुमान, वाष्प दाब का उन्नयन, ठीक है, हिमांक का अनुमान, हिमांक का उन्नयन, ये सब विलयन के अणुसंघ गुणधर्म है जो विलयन के अणु उसके अणुओं की संख्या पर निर्भर। अगर अणु का संख्या कम ज्यादा हुआ तो इनके मान में भी क्या होता है, डिफरेंस आता है। इसको हम लोग बोलते हैं विलयन के अणुसंघ गुणधर्म। इसी क्रम में हमारा जो होता है विलयन के अणुसंघ गुणधर्म, जैसे अगर हम लोग देखें इसी क्रम में कि अगर जैसे चीनी ले लेते हैं, चीनी का क्या होता है, जब नंबर ऑफ जैसे वाटर शुगर लेते हैं, वाटर इसका विलयन बना लेते हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं उसमें चीनी की मात्रा बढ़ाते हैं, मतलब हम लोग सांद्र विलयन बनाते हैं, तो उसको जो होगा अगर उसका हम लोग वाष्पन करना चाहेंगे तो उसमें हमको एनर्जी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, वैसे ही वाष्प दाब का ऐसे अगर हम लोग चीनी की मात्रा कम डाल देंगे विलयन में तो उसका वाष्पन जल्दी हो जाता है। तो ये कणों की संख्या पर जैसे जैसे चीनी की कण बढ़ी उस पर डिपेंड किया। अब हम लोग आते हैं जैसे अर्धपारगम्य झिल्ली। ये क्या होती है, सेमी परमेबल। ये एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है कि जिसमें आप लोग, ये बहुत ही पतली मेम्ब्रेन होती है, बहुत ही जो इसमें जो इसके जो छिद्र होते हैं बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इतने छोटे छिद्र होते हैं। अगर इसमें आप विलयन को डाल दीजिए, जब विलयन को डालेंगे तो केवल विलायक निकलेगा। विलयन को डालेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, केवल विलायक के अणु निकलेंगे। विलेय के अणु उसमें से बाहर नहीं निकल पाते। विलेय के जो अणु होते हैं इसमें से बाहर नहीं निकल पाते हैं, केवल, ठीक है, केवल विलायक के अणु। जैसे अगर हम लोग वाटर और शुगर को लेकर के एक विलयन बनाए और उसमें डाल दें तो केवल जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वही उस झिल्ली में से बाहर निकल पाएंगे, बाकी शुगर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, रुक जाएंगे। ठीक है, इसमें जैसे आपके, तो ये बहुत ही कम मात्रा में, जैसे इसमें एक अंडे की झिल्ली है, अंडे की झिल्ली होती, तो अंडा के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है वो बेसिकली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। उसमें से क्या होता है, अंडे के अंदर से जो होता है वाटर के लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो डिजॉल्व मात्रा होती है वो नहीं आती है। ऐसे ट्राम एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने बताया कि कॉपर फेरोसाइनाइड। और इसमें हमारा कोशिका झिल्ली भी आती है। क्या आती है हमारी, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली आप देखे होंगे जो लोग ठीक है, कोशिका झिल्ली बायो वाले जो लोग होंगे वो जानते हैं। कोशिका के ऊपर एक क्या होती है, मेरे सेल होते हैं, उसमें एक झिल्ली होती है। तो कोशिका में से अगर वाटर मॉलिक्यूल्स को जाना होता तो वहां से चली भी जाती है, लेकिन उसके और भी सारे कण को बाहर नहीं आने देती। तो ये हमारा कोशिका झिल्ली होती है।